खुशी की दुनिया सीख टाइम सेगमेंट में सीखे 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान लड़कियों की कहानी। फिर आप और हम देखेंगे डॉक्टर खोज की खोजें और नॉलेज जोन में केरल के प्राचीन पॉट्स के बारे में जानेंगे। फिर पेपर प्लेट से बर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं वो जे हमें सिखाएंगे। लास्ट में देखिए आपके लिए एक सेफ्टी टिप जरा संभाल के सेगमेंट में। सो कीप वॉचिंग खुशी की दुनिया। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुश और आज हम क्या थी मेरी लाइंस? खुश? मैं तो भूल गया, अब क्या करूँ? दीदी कुछ बताओ ना मुझे, मैं पूरी लाइंस भूल गया हूँ। जल्दी मेरी स्क्रिप्ट लाओ। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लगता है खुश अपनी लाइंस भूल गए हैं। खुश? थैंक यू। हाँ मुझे याद आ गया। मैं बोलता हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। ओहो खुश, लगता है कि आपने शो में आने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को ठीक से याद नहीं किया। हाँ दीदी, मैं सुबह ना इंटरनेट पर चैटिंग कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी स्क्रिप्ट बाद में बाय हार्ट कर लूंगा, लेकिन भूल गया। ये गलत बात है। आपको शो में पूरी तैयारी से आना चाहिए। आपको मालूम है ना कि हमारे दर्शक और फ्रेंड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। Oh, sorry, very sorry, friends. कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी इस गलती पर एक कहानी याद आई और मुझे यकीन है कि इस कहानी से आप कुछ सीखोगे। ओह हाँ, अब तो वाकई मुझे एक सीख की जरूरत है। हाँ, सुनाइए दीदी। तो सुनो, ये कहानी लिखी गई है बाइबल में और वो भी 10 कन्याओं पर। 10 कन्याओं पर? लेकिन कन्याएं होती क्या है दीदी? कन्या यानी लड़कियां। इन 10 में से 5 लड़कियां अक्लमंद थी और बाकी 5 मूर्ख। एक रात सभी 10 कन्याएं शादी में दिए लेकर गई, क्योंकि उस शादी में दूल्हे के साथ उसी को प्रवेश मिल सकता था जिसका दिया जल रहा हो। लेकिन वो 5 मूर्ख कन्याएं अपने साथ तेल ले जाना भूल गई, जबकि बाकी 5 अक्लमंद कन्याएं अपने साथ एक्स्ट्रा तेल ले गई। ओह, कितनी भुलक्कड़ और मूर्ख थी वो कन्याएं। उस रात दूल्हे को आने में देरी हो गई और सारी कन्याएं सो गई। लेकिन अचानक आधी रात दूल्हे के आने की खबर मिली और वो सभी जाग गई। तभी उन 5 मूर्ख कन्याओं ने देखा कि उनके दिए बुझ चुके हैं और उनके पास उसे फिर जलाने के लिए तेल नहीं था। ओह नो! फिर क्या हुआ? उन्हें शादी में प्रवेश मिला क्या दीदी? जब वो मार्केट तेल खरीदने गई, तभी दूल्हे राजा पधारे और जिनके हाथ में दिए जल रहे थे, उन्हें दूल्हे के साथ शादी के मंडप में प्रवेश मिला और फिर उस मंडप का दरवाजा बंद हो गया। बंद हो गया। लेकिन दीदी, उन 5 कन्याओं का क्या हुआ जो मूर्ख थी? वो मार्केट से दौड़ती हुई आई और फिर उन्होंने उस मंडप के दरवाजे को जोर से खटखटाया, लेकिन दूल्हे ने उन्हें अंदर आने से साफ मना कर दिया और उनसे मुंह मोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं आई थी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं आपकी ये सीख समझ चुका हूँ दीदी और हमेशा इसे याद रखूंगा। और वो क्या? वो ये है कि हमें हर काम पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं या नहीं। अपना होमवर्क ठीक तरह से करना चाहिए, वरना हमारी गिनती भी उन मूर्ख कन्याओं में ही की जाएगी। हाँ, ध्यान रखें, जैसे कोई भी जंग बिना तैयारी के जीती नहीं जा सकती, वैसे ही कोई भी काम बिना तैयारी के सफलता नहीं पा सकता। ऑलराइट देन दोस्तों, हमेशा तैयार रहना, ठीक है ना? बिल्कुल हमारे डॉक्टर खोज की तरह। वो हमेशा खोज करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ डॉक्टर खोज की दुनिया में और जानिए कुछ मजेदार फैक्ट्स। देखा दोस्तों, मैंने एक हाथी को उठाया है, कितना भारी। दरअसल ये एक नकली हाथी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक असली हाथी का वजन 5000 से 10,000 किलो तक हो सकता है। तो जरा सोचिए कि धरती कितने सारे हाथियों का वजन झेलती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती का वजन कितना है? मुझे पता है, इस धरती का वजन है 658800000000000000।
वंस, कितने जीरोस हैं इसमें। दोस्तों, ये हाथी बहुत भारी है, मेरे हाथ से गिर ना जाए, मैं इसे लेकर कहीं रख देता हूँ। ओह वाह, कितने सुंदर पक्षी है। दोस्तों, पता है आपको मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ एक ऐसा पक्षी जिसका वजन सिक्के से भी काफी हल्का होता है। वाह, आपको पता है कि ये पक्षी कौन सा है? इस पक्षी को कहते हैं हमिंग बर्ड। वाह, कितने सुंदर है। और एक कमाल की बात आपको पता है कि जो ये हमिंग बर्ड होती है, ये चल नहीं सकती है। कमाल का फैक्ट। वाह 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 वाह, डॉक्टर खोज, आपकी बातें और आपकी स्टाइल और सबसे जरूरी आपकी ये खोज है, कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सबसे अलग और सबसे हटकर, सिर्फ बिल्कुल। डॉक्टर खोज। हाँ। चलो अब इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम जानकारी लेंगे केरला के प्राचीन पॉट्स के बारे में। तो देखते प्राचीन रहिए मटके। खुशी की दुनिया। हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं खुशी की दुनिया, जो है आपका फेवरेट शो। हाँ, अब बारी है हमारे नॉलेज जोन सेगमेंट की। ओह, और आज हम इस knowledge सेगमेंट में zone। केरला के प्राचीन पॉट्स के बारे में जानकारी लेंगे। मटके। दोस्तों, ध्यान से देखिए कि ये लोग सिर्फ अपनी हाथों से कैसे इन पॉट्स को इतनी खूबसूरती से बनाते क्या हैं। खूब कलाकारी आपको ये है। सेगमेंट देख के बहुत मजा आएगा। ओ, तो फिर देर किस बात की, चलो चले। हवा, बारिश और धूप की तरह ही मिट्टी भी वो शुद्धतम साधन है जो प्रकृति मानव को देती है। ये मुफ्त और असीमित है। ये कभी खत्म नहीं होती और बार बार उपयोग चक्र से गुजर सकती है। हमारे उन प्रतिभाशाली कुम्हारों से मिलिए जिन्होंने रचनात्मकता का साधन खोज निकाला है, जिसे वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलो पता लगाएं कि वे कैसे साधारण मिट्टी को उपयोगी बर्तनों और सजावट की खूबसूरत चीजों में कैसे बदल देते हैं। ये कुम्हार गांव में रहने वाले साधारण इंसान हैं, जो जीविका के लिए खेती बाड़ी करते हैं। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीका ढूंढ निकाला धान के खेतों की कीचड़ वाली मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना। वो मिट्टी को फेंटते हैं उसे और नरम बनाने के लिए, और उसी समय साथ साथ कोई भी ठोस कण निकाल देते हैं ताकि बर्तन बनाते समय ये बाद में बाधा न बने। एक मात्रा में मिट्टी ली जाती है बर्तन के आकार और डिजाइन के अनुसार। ओ, ये होगा अगर आपके मिट्टी में अनचाहे कण आ जाए, इसीलिए उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है फेंटते समय। वो साधारण औजार इस्तेमाल करता है जैसे लकड़ियाँ, धागा, लकड़ी और अपना अंगूठा भी इन बर्तनों पर डिजाइन बनाने के लिए। अब इस बर्तन को बहुत ही सावधानी से चक्र से अलग किया जाता है और अब उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। नई मशीनों के आ जाने से ये बर्तन बिजली से चलने वाले चक्रों द्वारा भी बनाए जाते हैं, जबकि कुछ लोग आज भी उन पारंपरिक चक्रों के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बर्तन पूरी तरह हाथ से बनाए जाते हैं। ये आधे सूखे बर्तन अपना पूरा आकार तब पाते हैं जब इन्हें चपटी लकड़ियों से पट्टियों पर पीटा जाता है। इन पर नमूने और दूसरे भाग भी जोड़े जाते हैं इन्हें बेहतर रूप देने के लिए। अब बाकी रह गया रंगने का हिस्सा। ईंट का सुरमा पानी से मिलाकर इन बर्तनों को लाल रंग मिलता है। इसके बाद इन्हें घिसकर समुद्र के पत्थरों से चमकाया जाता है और वो मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। इनमें से कुछ बर्तन धूप में सुखाए जाते हैं, जबकि कुछ भट्टी में तपाकर कड़ा और मजबूत बनाया जाता है। पूरी तरह बेक करने में 48 घंटे लगते हैं। अंत में ये बर्तन बिकने के लिए तैयार माल बनते हैं, जिन्हें सस्ते और किफायती दामों पर बेचा जाता है। ये सभी डिजाइनों में आते हैं। उपयोगी घड़े, सुराही, दिए और गमले से लेकर टाइल्स और सजावट का सामान जैसे हाथी, बंदर, हिरण की मूर्तियाँ और कई और चीजें। तो हम किस इंतजार में हैं? जाइए और ले आइए ये कमाल की मिट्टी की कलाकृतियाँ। हे, कितने
आकर्षक थे वो पॉट्स, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वो लोग ये सुंदर पॉट्स अपने हाथों से बनाते हैं, और क्या आपने देखा वो लोग उंगलियों से कैसे उन पर डिजाइन उतार रहे थे? बिल्कुल काबिले तारीफ। यूं ही केरला पॉट इतने फेमस नहीं हुए हैं। बिल्कुल। इनके हाथों का कमाल देखकर क्यों ना हम भी कुछ हाथ की सफाई करें, और वो भी जेजे के साथ। हाँ, जेजे के साथ हम सीखेंगे सुंदर परों वाले पक्षी बनाना, और वो भी पेपर प्लेट्स के साथ। एंड हेलो दोस्तों, आई एम जेजे। ये देखिए, ये हैं बर्ड्स जो मैंने खास पेपर प्लेट से बनाए हैं। पेपर बर्ड बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए, ये देखिए, कुछ पेपर प्लेट्स, स्पून्स, ग्लिटर, रबर बैंड्स, स्केच पेन्स, कुछ टेप और ये सीजर्स, और यही नहीं, कुछ कलरफुल पेंट्स भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये 2 पेपर प्लेट्स लीजिए और इस तरह से इसे फोल्ड कीजिए, ये देखिए, और ध्यान रहे कि दोनों पेपर प्लेट्स एक ही साइज के हो। अब सीजर्स लीजिए और इस तरह से आप एक डिजाइन कट कीजिए, ये देखिए, और उसी तरह दूसरे साइड पर भी थोड़ा ध्यान से कट कर लीजिए, और फिर ये इस तरह दिखेगा। अब इन बॉर्डर्स पर हम सिजर्स से कुछ डिजाइन्स बनाएंगे, यानी फेदर डिजाइन। अब दूसरे साइड पर भी सेम डिजाइन काटिए, ये देखिए, इस तरह से। ओके, अब हम बनाएंगे इसकी बॉडी। 2 प्लास्टिक स्पून्स को ऑपोजिट साइड्स में रखकर हम रबर बैंड लगा देते हैं बोथ साइड्स, ये देखिए, इस तरह। अब फेदर्स के बैक साइड पर ग्लू लगाकर हम इन स्पून्स को बीच में रख देंगे और दूसरे फेदर को ठीक उस पर चिपका देंगे, और फिर फेस को पेंट करेंगे। पहले चोंच पेंट करेंगे, ये देखिए, और दूसरे साइड भी पेंटिंग लीजिए और एक कलर, और फेस को पेंट कीजिए। अब फेदर पर थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, कुछ इस तरह से। आप अपने मनपसंद डेकोरेशंस इस पर बना सकते हैं। अब हमारा बर्ड हो गया है रेडी। वाओ दोस्तों, ओके, अब ये बर्ड उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने मनपसंद बर्ड्स बनाइए, और वो भी सिर्फ पेपर प्लेट से, और एंजॉय कीजिए। अगले एपिसोड में मेरे साथ सीखिए एक और मजेदार क्राफ्ट आइटम। सी यू ऑल, बाय। हे, ये देखो, एक सुंदर सी बर्ड जो बनाई गई है पेपर प्लेट से, लेकिन लगती है एकदम असली और क्यूट। आप भी इन बर्ड्स को पेपर प्लेट से बनाइए, और आज का ये क्राफ्ट आइटम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और साथ ही भेजिए अपने लेटर्स और ग्रीटिंग्स भी। cbnindia.org। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारी आज की सेफ्टी टिप, जरा संभाल के सेगमेंट में, और फिर हम नजर डालेंगे आपके भेजे हुए ग्रीटिंग्स और ड्राइंग्स पर जैम क्लब में। राइट, तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशी की दुनिया। दोस्तों, दरअसल मैं कुंफू स्टार, कराटे स्टार, ब्रूस ली की स्टाइल मार रहा था, क्योंकि मैं अभी उनकी फिल्म देखकर आ रहा हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली फिल्म्स में इतनी तेजी से मूवमेंट्स करते थे कि फिल्म बनाने के बाद उनके मूवमेंट्स को धीरे करना पड़ता था, यानी कि स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, है ना। ये एक अमेजिंग फैक्ट मैंने मालूम किया है। ओह, मुझे कुछ आवाज आ रही है कहीं से। ये तो चुचुंदर है, चुचुंदर। ओह, आप क्या जानते हैं कि चुचुंदर भी काफी तेज होता है? आपको पता है कि चुचुंदर ना एक रात में 300 फीट लंबी सुरंग खोद सकता है। ओह वाओ, शानदार और तेज चुचुंदर कितनी तेजी से सुरंग खोदता है, तक 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 तक।
ओह, तक से मुझे याद आया, आप जानते हैं जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्री होती है, उनका जो दिल होता है वो मर्दों से यानी कि पुरुषों से ज्यादा तेज धड़कता है। धक 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 धक। वाह, क्या अमेजिंग फैक्ट है। धक 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 धक। हे दोस्तों, वेलकम टू जैम क्लब। यहाँ पर हम शामिल करते हैं आपके प्यारे प्यारे लेटर्स, पोएम्स, पेंटिंग्स और ग्रीटिंग्स और लगाते हैं उन्हें इस नोटिस बोर्ड पर भी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जैम क्लब सेगमेंट में आप हम लोगों को जो भी भेजते हैं वो हम सारी दिखाते हैं और चीजें। पढ़ते भी हैं। जैसे वाओ, कि ये पहला बहुत ही ड्राइंग। सुंदर ड्राइंग जो भेजा है हमें सुरभि ने, और इसके पीछे वाओ। उन्होंने लिखा है एक बहुत ही क्यूट मैसेज जो पढ़ेंगे हमारे प्यारे खुश। ओह हाँ, थैंक यू खुश, ये दीदी। पढ़िए। हाँ, सुरभि लिखती है कि उन्हें खुशी की दुनिया बहुत पसंद है, खास करके नॉलेज जोन। थैंक यू। महक के मड़ू ने हम लोगों को ये बहुत ही सुंदर कार्ड भेजा है हाँ, और इस पे greeting अपना फोटोग्राफ भी लगाया है। बहुत ही थैंक यू सुंदर महक। है। और इसके अंदर जो मैसेज है वो पढ़ेंगे हमारे खुश। ओह जरूर। वाओ, क्या ग्रीटिंग है। ये लिखते हैं कि इन्हें डॉक्टर खोज सेगमेंट बहुत पसंद है क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलते हैं। थैंक यू आदर्श। वेरी मच फॉर और राइटिंग। ये जो लास्ट हमारी है हाँ। ड्राइंग, ये Drawing? बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे दिखाए गए ओह, हैं प्यारे जीसस यीशु। और एंजल्स। और ये जो मैसेज है प्यारी सी स्वीट सी, वो पढ़ेंगे हमारे खुश। बिल्कुल, थैंक यू दीदी। आहा, ये लिखते हैं कि इन्हें खुशी की दुनिया नए अंदाज में और भी पसंद आ रहा है। थैंक यू थैंक वेरी यू दोस्तों मच। अपने लेटर्स और ग्रीटिंग्स के लिए। जी। लेटर्स और ग्रीटिंग्स पढ़ने में तो बड़ा मजा आया। बहुत। अब थोड़ा सीरियस हो जाए और वो भी जरा संभाल के सेगमेंट के साथ। हाँ दोस्तों, तो जरा संभाल के। Life is not so easy, but it's full of fun. Oh, don't be so lazy. The day has just begun. Oh, wake up, little Johnny. There's lots of things to do. Start your morning duties. Now get into the loo. अगर आप हर दिन ठीक से अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। हाँ, तो जरा संभाल के। ओहो, देखा आपने ठीक से ब्रश नहीं करने का नतीजा। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी ब्रश करें हमारे इस सेगमेंट को हाँ। जरूर याद करें। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं आज का फ्लैशबैक। आज हमने सीख टाइम में सीखा कि हमें हर काम पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। फिर डॉक्टर खोज के साथ हमने अमेजिंग फैक्ट सुने। नॉलेज जोन में हमने केरल के प्राचीन पॉट्स के बारे में जानकारी ली। फिर जेजे के साथ हमने पेपर प्लेट बर्ड्स बनाए और जरा संभाल के में हमने दांत ठीक से नहीं साफ करने का अंजाम क्या होता है वो भी जाना। दोस्तों, आज
आशा है कि हमारा ये शो आपके ज्ञान में और भी वृद्धि कर रहा है और साथ में आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद भी कर रहा है। तो दोस्तों, अब वक्त है जाने का और हम आपसे मिलेंगे दोबारा इसी जगह इसी समय सिर्फ खुशी की दुनिया में। तब तक के लिए मेरी और दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार। बाय।